आज हमारे समाज में साधुओं को कुछ वर्ग के लोग मान्यता नहीं देते हैं। उनको ढोंगी, भिखारी आदि कहा जाता है। साधुओं की महिमा तो त्रेता युग में ही रावण ने साधु वेश धारण कर साधुओं का अपमान किया था। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके विषय में पहले ये बता देना अति आवश्यक है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं वरन सियालकोट छावनी के इतिहास का एक सच्चा प्रसंग है। बात उन दिनों की है जब पाकिस्तान नहीं बना था। रॉयल आर्मी मेडिकल कोर उन दिनों सियालकोट में थी। तब अंग्रेज अफसरों के लिए भारतीय अफसरों व जवानों को सबसे अलग निवास के लिए बंगले दिए जाते थे। मेजर कार्ल डिक इसी कोर से संबंधित थे, पर अब वे रिटायर्ड हो चुके थे। उनके निवास का प्रबंध अब तक भी स्थायी अफसरों की लाइन में ही था। अभी अभी उन्होंने चाय समाप्त ही की थी कि गेरुए वस्त्र में एक साधु कहाँ से आ पहुंचे। साधु की मुखमुद्रा देखने से ही लगता था कि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। यही नहीं, योग की उच्च स्तरीय भूमिकाएं पार कर सिद्धावस्था प्राप्त है। मस्तक पर अपूर्व तेज, भिखारियों की तरह आत्महीनता का भाव नहीं वरन हाव भाव, चाल ढाल सब में विलक्षण स्वाभिमान और बादशाह की सी मस्ती। कमंडल के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु साथ में नहीं। मुख प्रसन्नता से उद्दीप्त, न कोई हीनता का भाव, न थकावट और परेशानी का। कई दिनों से भूख और प्यास तंग कर रही है साहब, साधु ने विनम्र शब्दों में कहा। यदि एक दो रोटी, टोस्ट, चाय या थोड़े से पैसे मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। मेजर कार्ल डिक ने चिलचिलाती गर्मियों में जैसे धूप होती है, आंखों से ऐसा ही ताप बिखेरते हुए साधु की ओर देखा और उपेक्षा से बोले, जाओ जाओ और किसी घर में मांग लो, मेरे पास खिलाने का ठेला नहीं है। साधु ने इस उपेक्षा का बुरा नहीं माना। योगी का लक्षण ही है कि वह सुख दुख, मान अपमान में सदैव एक समान रहता है। उन्होंने हंसकर कहा, साहब नाराज ना हो, क्या हिंदू क्या ईसाई, सृष्टि तो सभी परमात्मा की है। आप भेद क्यों करते हैं? आपसे थोड़े से भोजन की याचना की है, संभव हो तो पूरा कर दें। साहब की सहनशीलता कागज की नाव की तरह पानी में डालते ही गल गई। बड़े क्रोध से बोले, मक्कार हिंदुस्तानी, जाता है यहां से अभी या नौकर को बुलाकर धक्के मारकर निकलवा दूं। साधु की मुख मुद्रा में अभी भी न तो किसी प्रकार का क्रोध का भाव था, न ही प्रतिशोध का। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, जहां तक मेरे शरीर को अपमानित करने का प्रश्न है वह कोई महत्व नहीं रखता, पर चूंकि आपका सीधा प्रहार भारतीय योग तत्व दर्शन पर है, आपने सारे हिंदुस्तानियों को मक्कार कह डाला, यह असाध्य है। साधु अभी कुछ और कहता, इसके पहले ही क्रोध से भरे मेजर डिक ने चिल्लाकर नौकर को बुलाया और कहा, इस मूर्ख को धक्के मारकर निकाल दो। नौकर भागा भागा आया मेजर की आज्ञा पालन करने के लिए। जैसे ही वह बढ़ा, उसके पांव काठ की तरह निशेष हो गए, आंखें निकल आईं। वह एकटक भयभीत सा देख रहा था। साहब ने बहुतेरा डांटा, पर नौकर एक ऐसी अनसुनी कर गया जैसे हम किसी पत्थर के आगे कुछ बकते हैं और उस पर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ा। साधु ने हंसकर कहा, साहब नौकर पर क्यों नाराज होते हो? वह तो मेरी इच्छाओं का वशवर्ती है। कहें तो आपको बाहर निकलवा दूं। आप समझते हैं हमारी योग साधनाएं तपश्चर्याएं मूर्खता हैं। आज आप अनुभव करें कि योग में साधारण मनुष्यों को ही नहीं, पर्वत और नदियों को भी इच्छावर्ती बना लेने की शक्ति है। हमारा अहंकार न बढ़े, इसलिए सामान्य मनुष्य की तरह हम भीख मांगकर खाना खाते हैं और जीते हैं।
लेकिन मेजर साहब पर भौतिकता का भूत सवार था। अंग्रेजियत की शान चढ़ी थी। एक हिंदू साधु से यकायक कैसे हार मान लेते। उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को आवाज देकर पुकारा और साधु की ओर संकेत करके उन्हें बढ़ावा दिया कि वे साधु पर झपट पड़ें और उसे काट खाएं। पर जैसे उन्हें लकवा मार गया हो, दोनों खूंखार कुत्तों ने एक बार मेजर की ओर देखा, दूसरी बार साधु की ओर खड़े हो गए, जैसे कोई द्वारपाल किसी सम्राट के अभिवादन के लिए खड़े हों। उनके शरीर तो क्या चेतना तक जवाब दे गई। काटना तो दूर, वे भौंक तक नहीं सके। मेजर के सारे शरीर से पसीना छूट गया। बुद्धि जवाब दे गई। साधु ने कमंडल से थोड़ा जल लिया और कहा, साहब, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं, पर अब चूंकि हमारे धर्म को अपमानित करने की बात थी, इसलिए आपको कुछ दंड दिया जाए तो कोई दोष न होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से ठीक 1 महीने बाद तुम मेरी तरह भूख से तड़पोगे। इस सारे शहर में मांगने पर भी तुम्हें रोटी न मिलेगी। तुम इस शहर में रह भी न सकोगे। यह कहकर उसने जल एक और छिड़क दिया और वहां से चुपचाप चल दिया। मेजर साहब का अभिमान अभी भी दूर नहीं हुआ था, तो भी उनके मुख पर भय के भाव निश्चित रूप से दिखाई दे रहे थे। साधु वहां से चलकर लगभग 1 फर्लांग दूर उसी लाइन के एक अन्य बंगले में प्रविष्ट हुआ। यह बंगला कर्नल जॉर्ज का था। उनकी पुत्री इला बरामदे में बैठी अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ रही थी। साधु उधर ही मुड़ गए। बेटी, मुझे भूख सता रही है, कुछ खाने को मिलेगा? साधु ने उसी विनय पूर्ण भाव और भाषा में पूछा जिसका प्रयोग उन्होंने मेजर डिक के साथ किया था। इला को उन पर दया आई। भले ही उसने यह न समझा हो कि यह साधु कोई सिद्ध महापुरुष हैं, पर उसे मानवता की सिद्धि का मूल्यांकन करना आता था। उसने कहा, बाबा जी बैठिए, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर अंदर गई। थोड़ा दूध, टोस्ट और फल लाकर साधु को दिया। साधु ने उन्हें खाया और पानी पिया। उनकी भूख शांत हुई। तृप्ति भरी मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी पोटली से एक फल निकाला। फिर कर्नल की पुत्री की ओर देखकर कहा, पुत्री, तू नहीं जानती, हम योगी वह बात आगे से देख और जान लेते हैं जो किन्हीं व्यक्तियों के साथ बाद में घटित होने वाली होती है। तुम्हारे घर में ठीक 3 सप्ताह बाद कोई बीमार पड़ेगा। डॉक्टर और हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। हमारे आयुर्वेद पर तुमको विश्वास तो न होगा, पर मैं तुम्हें एक दुर्लभ औषधि देता हूँ। यह फल हिमालय में मिलता है। जब सारा उत्तराखंड बर्फ से ढक जाता है, तब यह बड़ी कठिनाई से मिलता है। यह फल ही तुम्हें चमत्कार दिखाएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो, डॉक्टर हार जाए, तब तुम एक अंगीठी में कोयले फूंकना। जब कोयले दहकने लगें, तब उसमें यह फल रख देना। थोड़ा धुआं छूटेगा और पटाखे की आवाज की तरह फूट जाएगा। उसके तुरंत बाद तुम देखोगे कि बीमारी की हालत में आश्चर्यजनक सुधार होगा और वह थोड़ी देर में ही अच्छा हो जाएगा। लड़की को थोड़ा विस्मय हुआ, थोड़ा कौतूहल। फल उसने यूं ले लिया कि उसने अपनी कई भारतीय सहेलियों से सुना था, भारतीय योगी साधु सचमुच चमत्कारी होते हैं। वैसे उसका इस पर कोई विश्वास न था। फल लेकर उसने अपनी पुस्तकों के बीच कहीं छुपा कर रख दिया। 3 सप्ताह बीते, कोई अनहोनी बात नहीं हुई, पर उसके अगले ही दिन कर्नल जॉर्ज ऑफिस में काम करते हुए एकाएक गंभीर रूप से बीमार हो गए। काम छोड़कर उन्हें बीच में ही कार से घर पहुंचाया गया। इला बहुत हैरान थी, कुछ अपने पिता की बीमारी पर, कुछ उस साधु की बात का स्मरण करके। कई सुयोग्य मिलिट्री डॉक्टरों ने उपचार किया,
पर कोई लाभ न हुआ। बंबई से भी डॉक्टर बुलाए गए, वह भी बीमारी ठीक न कर सके। कर्नल जॉर्ज की स्थिति मरणासन हो चली। उसी दिन अपराह्न वही साधु एकाएक फिर कर्नल साहब के बंगले पर दिखाई दिए। उस समय इला अपनी सहेली मेजर डिक की पुत्री के साथ अपनी रसोई में थी। साधु को देखते ही इला बाहर आई। उसे देखते ही बोले, मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, तो भी तुम्हारे किए उपकार का फल चुकाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए दोबारा फिर आना पड़ा। आगे की बात प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी अस्वस्थ हैं, अब अंतिम समय है, तुम उस फल का प्रयोग करो, तभी कर्नल साहब अच्छे हो सकेंगे। इला अपनी पढ़ाई के कमरे में गई। वह फल निकाला, अंगीठी जलाई। जब कोयला अंगार हो गए तो फल उस पर रख दिया। थोड़ा धुआं छूटा और फिर पटाखे की तरह की आवाज हुई। इधर से बंबई से आए डॉक्टर कर्नल साहब की नब्ज टटोलते रहे। जो शरीर कुछ क्षण पहले शव की तरह ठंडा हो रहा था, एकाएक उसमें गर्मी और चेतना दिखाई दी। डॉक्टरों ने निश्चय किया वह मृत्यु के पूर्व की अंतिम और तीव्र ज्योति है, पर वे ये देखकर हैरान रह गए कि कर्नल साहब ने धीरे धीरे आंखें खोल दी, हल्के मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर में स्थिति सामान्य हो चली। भयंकर स्थिति से देखते देखते सामान्य स्वस्थ मनुष्य की सी स्थिति आ जाना सचमुच बड़े आश्चर्य की बात थी। उपस्थित सभी डॉक्टर का स्वीकार करना पड़ा कि सचमुच आध्यात्म में कोई शक्ति है, अवश्य, जो पदार्थ के और भौतिक विज्ञान के नियमों का भी उल्लंघन कर सकती है। उन्होंने भारतीय योग की महत्ता भी स्वीकार की। तब जब इला ने और उसकी सहेली ने सारी घटना विस्तार से डॉक्टरों को कह सुनाई, सब कुछ सुनकर भी लोग अवाक थे। वहीं पास खड़े मेजर डिक तो चौंक से गए। वे सोचने लगे, जब दिया हुआ वरदान फलित हो सकता है, तब दिया गया श्राप भी। जैसे तैसे एक सप्ताह और पूरा हुआ। साधु को गए अब 1 महीना पूर्ण हो चुका था। मेजर डिक साहब उस दिन प्रातःकाल समय पर ही उठे, पर वह हैरान थे कि आज न तो कोई नौकर बेड टी लाया और न स्नान के लिए पानी ही। श्रीमती डिक ने बहुतेरी आवाजें लगाईं, पर जब वहां कोई सुनने वाला हो तब तो मेजर उठे। नौकरों के कमरे में जाकर देखा तो सब खाली पड़े थे, एक ही नौकर बचा था। सो उसने भीतर से चिल्लाकर कहा, साहब इधर मत आना, इस मोहल्ले में प्लेग फैल चुकी है, इन कमरों में भी चूहे मरे हैं, इसलिए नौकर घर छोड़कर भाग गए। मुझे तो प्लेग हो गया है, इसलिए मैं तो भागकर जा भी नहीं सका। मेजर ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से सेवाएं मांगी, नौकर को दवा का प्रबंध कराया और स्वयं सारा सामान बांधकर वह बंगला छोड़ देने की तैयारी करने लगे। सायं होने से पहले वे डाक बंगले पहुंच गए। इस आपाधापी में प्रातः काल से चाय भी नसीब नहीं हुई थी। डाक बंगले के नौकर को आदेश दिया 3 कप चाय लाना। चाय अभी मेजर साहब, उनकी धर्मपत्नी और पुत्री तीनों ने एक बार ही मुख से लगाया और तीनों ने एक साथ अपने अपने चाय के प्याले एक ओर सरका दिए। बात यह थी कि उसमें बुरी तरह मिट्टी के तेल की दुर्गंध आ रही थी। अभी वे कुछ कहें, इसी बीच सबका ध्यान कैप्टन स्मिथ नामक एक और अंग्रेज अफसर ने आकर बांट लिया। जेब से पत्र निकालकर मेजर डिक को देते हुए स्मिथ ने बताया, छावनी के मेडिकल अफसर ने कहा है, चूंकि आप लोगों के बंगले में प्लेग फैल गई है, इसलिए आप सबको छावनी एरिया से बाहर जाना पड़ेगा। मेजर स्मिथ का माथा ठनका। उन्हें 1 माह पूर्व हुई दुर्घटना याद आ गई। साधु का साप क्या वस्तुतः सत्य होने जा रहा है, यह सोचते ही उनकी देह से पसीना फूट पड़ा। अब जिस कोठी में उन्हें जाना था उसका पता स्मिथ ने उन्हें थमा दिया। मेजर डिक बोले, स्मिथ, मैं वहां अभी चला जाता हूं, किंतु हमने से किसी ने भी दिन भर से कुछ खाना नहीं खाया है, पहले हमें खाना खा लेने दो। स्मिथ को नौकरी चले जाने का भय था, सो उसने कहा, मेजर साहब, आप उस बंगले में अभी चले जाएं, आपके लिए भोजन का प्रबंध हम पीछे से करके ला रहे हैं। मेजर डिक वहां से तुरंत रवाना हो गए। नए बंगले में सामान पहुंच गया।
पर उन्हें भूख सता रही थी। थोड़ी देर में कैप्टन स्मिथ अपनी पत्नी सहित वहां पहुंचे। जैसे तैसे रात गुजरी। दूसरे दिन वे रेलवे स्टेशन इस आशा के साथ पहुंचे कि वहां के होटल में खाना मिल जाएगा, किंतु कहते हैं आफत जब आती है तो साथ साथ घूमते हैं। होटल भी बंद मिला। डिक महोदय स्टेशन मास्टर के पास गए तो उसने बताया कि प्लेग के असर हो जाने के कारण होटल बंद कर दिए गए हैं। उसने कहा अगले स्टेशन पर भोजन का अस्थायी प्रबंध कर दिया गया है, आप वहां जाकर भोजन कराएं। किंतु दुर्भाग्य कि वहां जाने के लिए कार का कोई मार्ग न था और रेलगाड़ी छूट चुकी थी। दूसरी रेलगाड़ी दूसरे दिन जा सकती थी। उस दिन कोई और गाड़ी जाने वाली नहीं थी। मेजर साहब घर लौट आए। मार्ग में एक मिठाई की दुकान से थोड़ी मिठाई खरीदी, पर वहां पर मिठाई खाना उन्हें अपना स्वाभिमान के प्रतिकूल जान पड़ा। मिठाई कार में रखकर वे आगे बढ़ गए। आगे पीपल का पेड़ था, वहीं पर वे रुके। तीनों व्यक्तियों ने मिठाई जैसे ही हाथ में ली उसे फेंकते ही बना। मिट्टी के तेल की ऐसी बदबू जैसे मिठाई बनी ही मिट्टी के तेल में हो। तीनों ने मिठाई फेंक दी। तभी वही साधु कार की ओर आते दिखाई दिए। मेजर का अभिमान हवा हो चुका था। वे समझ चुके थे कि आत्मा की भी कोई शक्ति होती है। तीनों ने प्रणाम कर क्षमा मांगी। साधु ने हंसते हुए कहा, मुझे दुख है, आप लोगों को बहुत बड़ा कष्ट हुआ, पर मैं करता क्या। यदि आपको इतना सबक न सिखाया जाए तो आप न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार करते रहते। अब आपके लिए अच्छा यही है कि सियालकोट छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस शहर में आपको खाना नहीं मिल सकता। साधु तीनों को लेकर पास ही एक कुटी थी, वहां गए। तीनों को बैठाकर उन्होंने 3 पत्तलें सजाईं। शुद्ध शाकाहारी भोजन उन्होंने अपने हाथों से परोसा। झोपड़ी में कोई था भी नहीं, चूल्हा चौका भी नहीं था, पर भोजन था बिल्कुल गर्मा गर्म। तीनों ने भरपेट खाना खाया। बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। भोजन कर चुकने के बाद उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और अपने घर आए। सामान लादकर वे उसी रात बंबई के लिए चले गए। इस घटना को उस समय के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने छापा। इसी का प्रभाव था। अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय साधुओं का हिंदू धर्म का उपहास करना बंद कर दिया। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।